हे ट्रेडर्स, अगर तुम लिक्विडिटी सीख जाओ तो इंस्टेंटली तुम्हारी एंट्रीज एंड एग्जिट में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है और ये तुम्हारी हेल्प करता है जिससे कि तुम विनिंग ट्रेड पे ही एंट्री लो और इससे तुम अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छा कर सकते हो। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट, वो भी स्मार्ट मनी ट्रेडिंग के लिए, जिसमें अपन कवर करेंगे ये वाले पॉइंट्स, जैसे कि लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी के कौन से जोन्स होते हैं, कौन सा मूव लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए होता है और रूल बेस्ड लिक्विडिटी स्ट्रेटजीज क्या होती है। सो एज यूजुअल नोट्स लेके बैठ जाना बिकॉज ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड अपना पूरा फोकस इस वीडियो पे रखना। सो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज लिक्विडिटी या फिर लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा, रुपए, डॉलर, करेंसी, कुछ भी। अब हर एक ट्रेड एक ट्रांजिशन होता है बायर्स और सेलर्स के बीच का, और जितना ज्यादा पैसा मार्केट में होता है उतना ज्यादा आसान होता है बड़े ट्रेडर्स के लिए ताकि वो एंटर हो सके या फिर अपन बोल सकते हैं ट्रेड ले सके। सो अब इमेजिन कर लो एक कंपनी जिसके पास करोड़ों में रुपए हैं या फिर डॉलर्स हैं मिलियंस के अंदर ट्रेड करने के लिए, बट अगर वो अब ऐसा करता है जब मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कम हो तो प्राइस एक साथ बहुत ज़्यादा शूट अप कर जाएगा जो वो नहीं चाहते, और बेसिकली वो हो भी नहीं पाएगा बिकॉज मार्केट के अंदर इतने सेलर्स ही नहीं है कि वो इतने ज़्यादा बाइंग के ऑर्डर एग्जीक्यूट कर पाए। सो उनको मार्केट में लिक्विडिटी चाहिए या फिर अपन बोल सकते हैं सेलर्स चाहिए। सो अब लिक्विडिटी वहाँ होती है जहाँ पे रिटेलर्स मार्केट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अपन को पता है कि अगर मार्केट ऐसे कोई डिमांड जोन में आता है तो वहाँ पे रिटेलर्स बाय साइड की एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं, और सिर्फ रिटेलर्स ही नहीं, स्मॉल बैंक्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और भी लोग। सो अब अगर वो यहाँ से बाय करते हैं तो उनका स्टॉप लॉस उनका सेल होगा यहाँ पे। सो अब जो लिक्विडिटी जोन है वो डिमांड जोन के नीचे होगा जहाँ पे उनके स्टॉप लॉसेज हैं, और अब वो कंपनीज वो लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और फिर उसके बाद में प्राइस शार्प मूव दे देता है ऊपर की तरफ। सो अब जैसे कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे काइंड ऑफ ये सपोर्ट बना रखा है जहाँ पे बार बार रजिस्ट कर रहा है, और मार्केट ने फिर लिक्विडिटी छोड़ी इस जोन के नीचे की तरफ, और जिसके बाद में अगर अपन ध्यान से देखें तो अपने पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसके अंदर मार्केट आया, ये सारी लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब करी और यहाँ से मार्केट ने टर्न ले लिया ऊपर की तरफ, और वो भी अपन को बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके दिया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सब तुम्हें ऊपर आई बटन पे एक वीडियो मिल जाएगी, वो तुम चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद में, ताकि तुम्हें और ज़्यादा चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। सो इस टाइप के केसेस के अंदर ये अपन को एक बहुत ही अच्छी एंट्री प्रोवाइड कर सकता है। सो अब बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है लिक्विडिटी जोन को आइडेंटिफाई करने के। तो सबसे पहला अगर तुम ध्यान से देखो, अगर अपने पास इस जगह पे कोई भी डिमांड जोन है और अपन उसके अंदर वहाँ से एंट्री लेते तो जो अपनी एंट्री होती है उसका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस अपन लगाते और उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा अपन मेंटेन कर सकते थे। उसके बाद में ये अपन को बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि कार और बाइक को मूव करने के अंदर फ्यूल की ज़रूरत होती है, वैसे ही अपन को लिक्विडिटी ज़रूरत होती है मार्केट के अंदर ताकि प्राइस मूव कर सके। अब मान लेते मार्केट ने कुछ ऐसा मूव करा, इस जगह पर जब मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर गया तो इसने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। अब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है इस एरिया के अंदर। अब अपन को पता है कि नीचे अपने पास एक डिमांड जोन है। अब जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था उसने इस जगह पर अपनी लिक्विडिटी छोड़ी, अब मार्केट ने उसको एक बार ग्रैब भी कर लिया, लेकिन अब इसी जगह पे मार्केट ने वापस और लिक्विडिटी क्रिएट करी। अब अगर प्राइस उस डिमांड जोन में आता है तो उस सिनेरियो के अंदर अपन एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ। और अपना डिमांड जोन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, मतलब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था जब एक इनएफिशिएंसी के साथ अपने पास एक ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए ताकि प्राइस उस इनएफिशिएंसी को एफिशिएंट बनाने के लिए वहां पर आए और अपन वहां से जब एंट्री ले तब अपन एक विन ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाए। सो अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट जिसको बिल्कुल भी मिस मत करना, ये अपन को एक अच्छी एंट्री प्रोवाइड करता है, लेकिन ऐसा कोई लॉ थोड़ी ना है, ये इसको ब्रेक भी तो कर सकता है। और अगर ये इसको ब्रेक कर देता है इस जोन को तो यहाँ पर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देगा और पूरा मार्केट ही ट्रेंड चेंज कर लेगा। इसीलिए अपन कंफर्मेशंस लेते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं ताकि अपन वेट करें कि इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो और उसके बाद में अपन लोग अपनी एंट्रीज लें। सो अब तुम लोग कमेंट करके बताओ कि तुम लोग कौन सा हाई टाइम फ्रेम चूज करते हो और कौन सा स्मॉलर टाइम फ्रेम चूज करते हो ट्रेडिंग करने के लिए। सो अब बात करते हैं कितने टाइप की लिक्विडिटी होती है मार्केट के अंदर। पहली ट्रेंड लाइन में लिक्विडिटी होती है इनके नीचे की तरफ, कंसोलिडेशन एरिया में लिक्विडिटी होती है ऊपर और नीचे की तरफ, और उसके बाद में आता है अपने पास मेजर मूविंग एवरेज भी। बट अपन सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे इक्वल हाइज एंड इक्वल लोस के ऊपर, बिकॉज अपन चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहते और जितना हो सके सिंपल रखना चाहते हैं इसलिए। सो अपन देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे मूवमेंट दिया है ऊपर की तरफ इस पिछले हाई को ब्रेक करके, तो अपन बाय साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अपन देख सकते हैं कि मार्केट इस जगह पे कंसोलिडेट हो रहा है इधर और इधर, वो भी एकदम परफेक्टली, और अपने पास में एक ऑर्डर ब्लॉक भी है नीचे की तरफ। सेम जैसा मैंने तुम्हें बताया था लिक्विडिटी अब इस कंसोलिडेशन एरिया के अंदर नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ है। अब हो सकता है मार्केट यहाँ से पहले ऊपर जाए, लेकिन अपन को बाय साइड की ट्रेड ही लेनी है।
और हो सकता है यहाँ से नीचे भी आए, तब भी अपन बाय साइड की ट्रेड ही लेंगे। लेकिन अपन ना ही ऊपर लेंगे यहाँ पे, ना ही अपन लेंगे इस जगह पे। अपन को ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है इस जगह पर आने के बाद, वो भी इधर आते ही अपन लोग एंट्री नहीं लेंगे, उसके अंदर भी अपन दूसरी चीजें ऐड कर देंगे, जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसा मैं तुम्हें हर वीडियो में बताता हूँ। सो अब जब मार्केट इसके एकदम क्लोज में आ गए, एक ऐसी बुलिश कैंडल इसने बना दी है, अब अपन को नहीं पता, हो सकता है ये यहाँ से और नीचे आ सकता है और ये हो सकता है यहाँ से अब ऊपर चला जाए। तो अपन एंट्री लेने के लिए ऑब्वियसली स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे कंफर्मेशंस के लिए। सो अभी अपन ने जब ये आइडेंटिफाई करा था, जब अपन थे 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो अभी अपन जा सकते हैं 15 मिनट्स 5 मिनट्स ऐसे। सो अभी अपन है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और अब अगर अपन ध्यान से देखें कि ये इसका पिछला हाई है और ये इसका लेटेस्ट लो है। अब अगर मार्केट इस हाई से ऊपर जाता है, तब अपन एक बाय साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट करने का सेटअप बनाएंगे। जैसे कि तुम देख सकते हो कि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है और क्लोज भी कैंडल इसके ऊपर ही है। जैसा मैंने तुम्हें बताया था, चेंज ऑफ कैरेक्टर के टाइम अपन को कैंडल की बॉडी भी उसके ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए, जब भी अपन उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मानते हैं। सो अब अपन इधर से बाय साइड की एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इसके लिए अपन अपनी एंट्रीज इस जोन में बना सकते हैं, बिकॉज चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद बहुत ज्यादा बायर्स अब इंटरेस्टेड हो चुके हैं बाय करने के लिए। सो अब अगर अपन अपनी एंट्री इसी के साथ लगाते हैं यहीं से ही, और अपना स्टॉप लॉस अपन रखेंगे ऑब्वियसली एकदम नीचे की तरफ, और अपना जो टेक प्रॉफिट होगा वो होगा पिछले हाई तक, मतलब यहाँ तक, वो भी एक बहुत ही अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ। और इस तरीके से अपन अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो अब जब तुमने लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट सीख लिया है, सो अब बात करेंगे इसके की लिक्विडिटी स्ट्रेटजी के बारे में। ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ये अपन कोई से भी टाइम फ्रेम पे लिमिटेड नहीं है, मतलब अपन कोई से भी टाइम फ्रेम में इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये जो लिक्विडिटी स्ट्रेटजीज होती है, ये किसी पे भी ऐसे बेस्ड नहीं है। ये तुम फॉरेक्स में भी यूज़ कर सकते हो, क्रिप्टो में भी यूज़ कर सकते हो, और स्टॉक मार्केट में भी यूज़ कर सकते हो। सो अब बात करते हैं लिक्विडिटी स्वीप पैटर्न्स के बारे में। अब हो सकता है कि मार्केट एक ऐसी विक बनाए जो सपोर्ट लेवल के नीचे चली जाए और वहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, और उसके बाद में मार्केट ऊपर चली जाए। सेकंड, अब ये भी हो सकता है कि कैंडल क्लोज ही सपोर्ट लेवल के नीचे हो और अगली कैंडल वहीं से उसी जगह से वापस ऊपर चली जाए, वो ग्रैब करके। अब अगर तुम इसी सिनेरियो को एक लार्जर टाइम फ्रेम पे देखोगे, जिस भी टाइम फ्रेम पे तुम इसको देख रहे हो, तो तुम्हें ये फर्स्ट सिनेरियो जैसा ही दिखेगा। सो जैसे कि तुम देख सकते हो, इस कैंडल ने इतनी लंबी विक बनाई है और सारी लिक्विडिटी स्वीप कर ली। अब तुम एंट्री ले सकते हो इसके क्लोज होने पे, और या फिर तुम वेट कर सकते हो कि जो इसकी अगली कैंडल हो वो इसके ऊपर क्लोज हो उस जगह पे। अब इस सिनेरियो के अंदर अपना स्टॉप लॉस होता है वो अपन इस लंबी वाली विक के नीचे रखते हैं, और टेक प्रॉफिट एज यूजुअल जो भी अपना नेक्स्ट टारगेट होगा उस जगह पे रख सकते हैं। सो एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं तुम्हें, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। तो मार्केट ने यहाँ पर एक मेजर मार्केट स्ट्रक्चर बनाया है, वो भी कभी सपोर्ट, कभी रेजिस्टेंस, कभी वापस सपोर्ट की तरह मान गए। और ये एक मेजर मार्केट स्ट्रक्चर क्यों है और इसको अपन कैसे यूज़ करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, वो तुम्हें ऊपर आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी, या फिर तुम मेरे चैनल पे जाके भी वो वीडियो देख सकते हो। सो अब अगर अपन इधर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, तो तुम देख सकते हो कि मार्केट ने इसके नीचे खूब सारी लिक्विडिटी छोड़ रखी है, वो भी हर जगह पे। जहाँ पे अपन लोग बात कर रहे थे कि स्मॉल बैंक्स या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या फिर रिटेलर्स हमेशा जैसे उन सपोर्ट लेवल की तरफ आता है एंट्रीज लेते हैं। सो अब अगर अपन ध्यान से देखें तो इसी जगह पर एक और ऑर्डर ब्लॉक है उसी मेजर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, जो अपन को एक बहुत ज़्यादा अच्छी एंट्री प्रोवाइड करता है लॉन्ग साइड की, क्योंकि मार्केट ऑब्वियसली बुलिश है इसलिए। तो अपन अपनी एंट्री ले सकते हैं इसी मार्केट स्ट्रक्चर के टॉप से, या फिर ऑर्डर ब्लॉक से, या फिर इस जोन के अंदर, इन दोनों जोन के अंदर कहीं से भी। सो इस सिनेरियो के अंदर अपन अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, और टेक प्रॉफिट रख सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर तक का। सो इस ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।